Hello everyone once again and welcome to my channel Training Minds. Today we will learn about public speaking. Also, if you have missed my previous video about corporate etiquettes, please subscribe to my channel and watch the previous video. Thank you. Now, today we will see public speaking. Like I will be sharing some tips and techniques to overcome stage fear and deliver impactful presentations confidently. ऑलराइट सो टीम पब्लिक स्पीकिंग बेसिकली क्या होता है इट्स अ वेरी ब्रॉड सब्जेक्ट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइज ये हमारे आप कह लो लाइफ लॉन्ग हमें बहुत हेल्प करता है पब्लिक स्पीकिंग लाइफ लॉन्ग ट्रस्ट मी if you are confident to speak amongst the entire audience एक बहुत बड़ी भीड़ के बीच में अगर आप बोल सकते हो चाहे कोई सा भी टॉपिक हो इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी एनी गिवन टॉपिक ठीक है चाहे वो टॉपिक टेक्निकल हो सकता है वो टॉपिक नॉन टेक्निकल भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है किसी भी टॉपिक के बारे में अगर आप एक भीड़ के साथ एक मास के सामने बोल सकते हो तो दैट इज कॉल्ड पब्लिक स्पीकिंग एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग तो दैट इज वाई आज हम देखेंगे व्हाट इज पब्लिक स्पीकिंग एक्चुअली में क्या होता है एंड कैसे हम उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं कैसे हम तैयारी कर सकते हैं और क्यों इंपॉर्टेंट है ये ठीक है तो चलिए देखते हैं कैसे पब्लिक स्पीकिंग के लिए हम कर सकते हैं तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपसे बोला व्हाट इज पब्लिक स्पीकिंग ठीक है अगर मैं अगेन किताबी डेफिनेशन पे जाऊं थोड़ा सा पब्लिक स्पीकिंग इज द एक्ट ऑफ डिलीवरिंग अ स्पीच और प्रेजेंटेशन टू एनी ऑडियंस विद द गोल ऑफ इन्फॉर्मिंग देम और persuading them or entertaining them. It involves effective communication, right? Effective communication. It involves confidence and engagement to convey a message clearly and impactfully. ठीक है कई देखो इसका मतलब क्या हुआ बेसिकली कि पब्लिक स्पीकिंग एक वो चीज है एक्ट ऑफ जिसमें मैंने आपको बताया ना अगर आप एक मास के सामने बहुत बड़ी ऑडियंस के सामने अगर आप बोलने के लिए रेडी मतलब आप बोल सकते हो कोई से भी गिवन टॉपिक में चाहे आप अपने ऑफिस में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या आप अपने ऑफिस में किसी इवेंट पे बात कर रहे हैं या आप अपनी टीम को कोई रिपोर्ट शेयर कर रहे हैं कोई ब्रीफिंग दे रहे हैं है ना तो अगर आप अभी कॉन्फिडेंट हो बोलने के लिए तो दैट मीन्स यू आर गुड इन पब्लिक स्पीकिंग ठीक है तो पब्लिक स्पीकिंग की बहुत डिफरेंट तरीके की होती है जहाँ पे जो है आप प्रेजेंटेशन भी दे रहे होते हो ठीक है ना या फिर कोई मतलब कुछ आप इन्फॉर्म कर रहे होते हो जैसे मैंने बताया ना कि आप टीम में अपने ऑफिस में आप टीम को कोई रिपोर्ट शेयर कर रहे हो कुछ अपडेट्स दे रहे हो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पब्लिक स्पीकिंग ठीक है आप या तो उनको परसुएड करो जैसे होता है ना हमारे नेता वगैरह होते हैं वो हमें बताते हैं कि ऐसा होगा इतना अच्छा होगा अगर आप हम उन पे बिलीव करेंगे तो हम उनको परसुएड कर रहे हैं ठीक है ना एंटरटेन करने के लिए भी होता है देख आपने देखा ना कितने सारे कॉमेडी चैनल हैं वहाँ पर वो भी एक तरह से पब्लिक स्पीकिंग ही है क्योंकि एक एंटरटेनर जो होता है वो बहुत बड़ी ऑडियंस के सामने खड़ा होकर कॉमेडी कर रहा होता है एंटरटेन कर रहा होता है दैट इज ऑल्सो पब्लिक स्पीकिंग करेक्ट सो पब्लिक स्पीकिंग में क्या क्या इन्वॉल्व होता है जैसे कि हमने देखा एक तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब आपको जैसा प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो आपको ना डिलीवर करना आना चाहिए कि आप एग्जैक्टली क्या समझाना चाहते हो किस चीज़ के लिए आप बताना चाहते हो स्टेज पे खड़े होकर तो दैट इज कॉल्ड पब्लिक सॉरी इफेक्टिव कम्युनिकेशन ठीक है सेकेंड थिंग इज कॉन्फिडेंस आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस है ना तो चाहे अगर आपके पास बहुत ज़्यादा मटेरियल भी नहीं है बोलने के लिए लेकिन यू नो द टॉपिक यू हैव दैट कॉन्फिडेंस कि ठीक है आई विल गो और मैं बोल दूंगा तो डेफिनेटली आपके हम माइंड में अपने आप वो पॉइंटर्स बनते रहेंगे तो कॉन्फिडेंस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर की एलिमेंट इन पब्लिक स्पीकिंग करेक्ट एंड दूसरी चीज़ हम पब्लिक स्पीकिंग कैसे अच्छा रख सकते हैं ठीक है मैं स्टेज पे चला गया मुझे टॉपिक दे दिया गया अब मैं बोलने के लिए भी रेडी हूँ लेकिन जब तक मेरा इंगेजमेंट अच्छा नहीं होगा ना अपनी पब्लिक के सामने मास के सामने बेसिकली मास के सामने राइट तो वो पब्लिक स्पीकिंग बेकार है वो बोरिंग है तो हमें एंगेजमेंट भी रखना चाहिए ठीक है तो अगर मैं समराइज करूं पब्लिक स्पीकिंग अगेन पब्लिक स्पीकिंग एक वो एक्ट है जहाँ पे हम अपनी स्पीच डिलीवर कर रहे हैं वो स्पीच हम या तो एक प्रेजेंटेशन के थ्रू दे रहे होते हैं अपनी ऑडियंस को या फिर हम कोई एंटरटेन कर रहे हैं उनको या कुछ हम उनको कुछ अपडेट दे रहे हैं दैट इज कॉल्ड पब्लिक स्पीकिंग ऑलराइट मूविंग टू नेक्स्ट कि द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक स्पीकिंग इन प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ एज आई मेंशन कि ये पब्लिक स्पीकिंग एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है एंड ये आपको लाइफ लॉन्ग हेल्प करता है लाइफ लॉन्ग जी हाँ
ठीक है ना? तो नंबर 1 हमारा क्या है यहाँ पे? आप देखिए सबसे पहले है हमारा बूस्ट कॉन्फिडेंस। पब्लिक स्पीकिंग हेल्प्स यू एक्सप्रेस आइडियाज़ क्लियरली, बूस्टिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस इन बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। देखो अगर आपको ना आप कॉन्फिडेंस हो ऑडियंस के सामने बोलने के लिए, तो डेफिनिटली ऐसी सिचुएशंस जहाँ पे ज़रूरी नहीं है यहाँ पे 100 लोग हों, 1000 लोग हों, ठीक है ना? उन्हीं के सामने आपको बोलना है। कभी-कभार क्या होता है ना, जैसे अपनी विद इन टीम, जैसे मैंने बताया ना, मान लो आपकी 10 लोगों की टीम है, आप वहाँ पे भी कॉन्फिडेंटली अपनी बात रख पाते हो, तो दैट मीन्स दैट यू आर कॉन्फिडेंट इनफ टू टॉक अबाउट एनीथिंग। ठीक है। सेकंड मैं आपको बताऊं, करियर एडवांसमेंट। जो जो लोग करियर एडवांसमेंट मतलब होता है ना, जैसे कि ठीक है, अभी मैं एक फ्रेशर था, मैं थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट था, कहीं कहीं पे मैं चुप रहता था, कहीं पे मैं अटकता था नहीं। अब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, जब मैं अपना करियर ग्रोथ की सोच रहा हूँ ना, तो डेफिनेटली मुझे पब्लिक स्पीकिंग वहाँ हेल्प करेगा। बिकॉज गाइज, इंटरव्यूज में, सिलेक्शन प्रोसेस में, ग्रुप डिस्कशंस में अगेन आपका कॉन्फिडेंस जज किया जाता है, हाउ वेल यू आर इन स्पीकिंग, हाउ वेल यू हैव योर थॉट प्रोसेस, वो सब देखा जाता है। ठीक है। थर्ड थिंग गाइज, इन्फ्लुएंस एंड इम्पैक्ट। डेफिनेटली आपको पता है यू आर गुड पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग में देखो, हम जर्नली जो होते हैं ना, हम बहुत ब्रॉडर प्रोजेक्ट, सॉरी, बहुत ब्रॉडर टॉपिक्स लेते हैं, है ना? मतलब ऐसे नहीं कुछ भी आप बोल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आज ही पब्लिक स्पीकिंग में आपको एक वीडियो, एक कंटेंट बना के दे रहा हूँ, तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब प्रोजेक्टिव चीज़ है ना? तो इन्फ्लुएंस एंड इम्पैक्ट, तो आप कुछ भी बोलेंगे उसका एक इन्फ्लुएंस, एक इम्पैक्ट होना चाहिए आपकी ऑडियंस के ऊपर। ठीक है। तो दैट इज वाई पब्लिक स्पीकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्रू आउट योर एंटायर लाइफ, थ्रू आउट योर कॉर्पोरेट लाइफ। Now next, talking about the practice, tips and motivational push to start speaking confidently। मतलब कैसे आप मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हो, कैसे आप अपने अंदर एक वो कॉन्फिडेंस ला सकते हैं कि आप पब्लिक स्पीकिंग में अच्छे हो। करेक्ट। नंबर 1, प्रैक्टिस रेगुलरली। अगर देखो भाई, सबसे बेस्ट प्रैक्टिस करती है ना, मिरर के सामने खड़े होके बोलिए। आपने जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल कल मेरी प्रेजेंटेशन है, तो आप अपनी प्रेजेंटेशन को थॉरोली गो थ्रू करिए, उसको रिहर्स करिए, मतलब अच्छे से जानिए कि एक एक लाइनर आपने जो लिखा है वो क्या है, किस चीज़ के बारे में बोलता है। दैट्स वाई आपके माइंड में वो पॉइंटर्स होंगे बोलने के लिए। Embrace mistakes. Understand that minor mistakes are normal. What matter is how you recover and continue confidently. जैसे होता है ना, कभी कभी मिस्टेक्स हो ही जाती हैं, ऑफ कोर्स। मैनुअल एरर्स आर ऑलवेज देयर, सो नॉट एन इशू। आप वो रिफ्लेक्ट मत होने दीजिए वहाँ पे कि ओ सॉरी सॉरी मैंने ये गलती कर दी, नो। उस चीज़ को बहुत स्मार्टली उसी टाइम पे कवर कर लीजिए। तो दैट इज कॉल्ड अगेन कॉन्फिडेंस बूस्टिंग। थर्ड है गाइस हमारा मोटिवेशनल पुश। पुश, रिमाइंड योरसेल्फ दैट ग्रेट स्पीकर्स वर वंस बिगिनर्स। वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। आज अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पब्लिक स्पीकिंग, आज मेरा लेवल 1 है पब्लिक स्पीकिंग का। ठीक है ना गाइस? धीरे 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 गाइस, मैं डेफिनेटली एक दिन में लेवल 100 पे पहुंचूंगा, और इस लेवल तक पहुंचते पहुंचते गाइस, मैंने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देख लिए होंगे, है ना? और तभी तो जाके मैं आज कॉन्फिडेंट बनूंगा। तो इस लेवल तक पहुंचते गाइस, आई एम इनफ कॉन्फिडेंट, आई एम इनफ, यू नो आई हैव दैट इनफ करेज कि मैं पब्लिक स्पीकिंग में स्ट्रांग हूँ, मैं बोल सकता हूँ। करेक्ट। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो कि पब्लिक स्पीकिंग क्यों ज़रूरी है। तो आज से ही आप लोग भी किसी भी टॉपिक पे पहले अपने लिए खुद को रिहर्स करिए, अब अपनी वोकैबुलरी बढ़ाइए, किसी भी टॉपिक पे खुद बोलिए। तो धीरे धीरे करके देखना, आपकी जो पब्लिक स्पीकिंग है, आपके जो थॉट प्रोसेस है, उसमें बहुत इंप्रूवमेंट आएगी। If you like my video, please do like and subscribe on both YouTube and Instagram. Also, please comment on my video कि क्या आपको अच्छा लगा मेरी वीडियो में, और मैं नेक्स्ट किस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊँ। थैंक यू सो मच।